जय श्री श्याम। राधे राधे दोस्तों माघ मास में आने वाली सेठ तिला एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार भूल से किए गए पाप कर्मों का पश्चाताप करने के लिए सेठ तिला एकादशी का व्रत और पूजन करना चाहिए। सेठ तिला एकादशी में तिल का और भगवान विष्णु के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। सेठ तिला एकादशी का व्रत तथा पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और अनेक प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। जो मनुष्य माघ मास में ऋषि मुनियों या गरीबों को तिल का दान देता है वह नरक में नहीं जाता। आइए दोस्तों, अब जानते हैं इस व्रत से जुड़ी कथा। बहुत समय पहले मृत्यलोक में एक ब्राह्मण महिला रहती थी। वह हमेशा व्रत उपवास किया करती थी, परंतु दान उसने कभी नहीं किया था। एक बार वो लगातार 1 महीने तक उपवास करती रही, जिससे वो शारीरिक रूप से कमजोर हो गई। तब भगवान विष्णु ने सोचा, इस ब्राह्मणी ने व्रत व पूजा से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है और इसको स्वर्गलोक में स्थान भी मिल जाएगा, किंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया है, जिससे इसको स्वर्ग में अन्न और धन नहीं मिलेगा। ये सोचने के बाद श्री विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश बनाया और उस महिला से अन्न की भिक्षा मांगी। तब उसने भगवान को एक मिट्टी का टुकड़ा दान में दे दिया। विष्णु जी मिट्टी के टुकड़े को लेकर स्वर्ग वापस लौट आए। कुछ समय बीता और वह ब्राह्मणी अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग आ गई। मिट्टी के दान के कारण उसे स्वर्ग में आम के पेड़ सहित एक घर मिला, लेकिन उस घर में और कोई वस्तु नहीं थी। तब वह भगवान विष्णु के पास गई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत उपवास किए तथा हमेशा पूजा की, फिर भी मेरे घर में कुछ नहीं है। तब विष्णु जी बोले, ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तो तुम उनसे सेठ तिला एकादशी का महत्व और उसका विधान पूछना। जब तक वो न बताएं तुम द्वार नहीं खोलना। फिर वह ब्राह्मणी अपने घर चली गई। रात्रि में जब देव कन्याएं उससे मिलने आई तो वह बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले आप मुझे सेठ तिला एकादशी व्रत का महत्व व विधान बताएं। तब देव कन्याओं ने कहा, मैं तुम्हें इस व्रत के बारे में सब कुछ बताती हूँ। और जब देव कन्याओं ने सेठ तिला एकादशी के बारे में सब कुछ बता दिया, तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोला। फिर उसने देव कन्याओं के कहे अनुसार सेठ तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये व्रत कथा पसंद आई होगी। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।